कि इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया, और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात रहेंगी। और वही हुआ जब आज दिन स्टार्ट हुआ और शब्बन गिल ने और ऋषभ पंत ने जिस इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है ना। अब मैं इन दोनों की कुछ तारीफ़ करना चाहता हूं जो कि ज़रूरी भी है। इस सीरीज में बांग्लादेश की टीम के लिए यही बहुत है कि ये अच्छी क्रिकेट खेल के जाए। जीतना तो बड़ा मुश्किल है इनकी टीम के लिए, लेकिन इनकी क्रिकेट के लिए ये अच्छा है कि एटलीस्ट 250-300 रन करे इस इनिंग्स में। बॉलर्स इनके पास आ गए हुए हैं कि किसी भी टीम के आउट कर सकते हैं। जब ये होम सीरीज स्टार्ट होगी तो फिर ये वो टीम बन जाएगी जो अब इस वक्त इंडिया की टीम बनी हुई है। ये टेस्ट मैच बांग्लादेश की गिरफ्त से बहुत जल्दी से अपस्लिप हो रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह भारत का ग्रैंड कमबैक था डे वन में। देखिए, जो परफॉर्मेंस पहली इनिंग्स की होती है ना टेस्ट मैच में, वो डिटरमिन करती है आपकी राह। क्या आप मैच जीतेंगे या आप हारेंगे या ये मैच फंसवा हो जाएगा। इंडिया के बल्लेबाजों ने बांग्लादेश को तिगनी का नाच नचा दिया है और क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग कर रहे हैं ऋषभ पंत और साथ में शुभमन गिल। ऋषभ पंत को देख के ऐसा लग रहा है भाई साहब के वो पुराने वाला जो ऋषभ पंत था ना, जो मारता पहले था और बाद में पूछता था कि भैया लगी तो नहीं है, वो वापस आ चुका है। एक्सेलेंट एफर्ट फ्रॉम ऋषभ पंत एंड शुभमन गिल गाइस, और व्हाट अ वंडरफुल पार्टनरशिप। और कल ऐसा लगा था और लोगों ने बताया था थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हुई होगी। इफी भाई ने जब कल बोला था तो जिसने पूरा शो देखा हमने तरदीद कर दी थी, और ये बात भी हमने फिर ड्यूरिंग शो बोली थी कि विराट को खुद ही पता होना चाहिए था। शुभमन गिल तो वैसी जूनियर प्लेयर है, वो इनसाइड एज का क्या मशवरा देगा। एक छोटी सी बात थी। हाँ, तो दिमाग जरा खुल गया, हम भी जरा अपना दिमाग खोल कर आए। हमें क्या पता था हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो शुभमन गिल 119 भी कर चुके होंगे, इंडिया 514 पे डिक्लेयर भी कर चुका होगा। क्या जल्दी थी रोहित शर्मा, कोई बात नहीं, केएल राहुल को भी थोड़ा सा बैटिंग करने देते हैं, टी पे डिक्लेयर कर देते। इतना सुतेले वाला सलूक कर दिया यार केएल राहुल के साथ। बट जोक्स अपार्ट, 514 515 रन बांग्लादेश को चाहिए जीत के लिए। तो गिल एंड पंत शो कंटिन्यूज, और बांग्लादेश की हालत जो है वो बहुत ही नाजुक है। और अब उस सूरत हाल में काम जाता जा रहा है कि जहाँ पे अब काबिल रहम किस्म की हालत हो गई है। आपने बॉक्सिंग के मैचेस देखे होंगे। सेंचुरियां तो बनाई दोनों ने। ऋषभ पंत ने आफ्टर कार एक्सीडेंट क्रिकेट में वापस आया और सेंचुरी बनाई, खूब खेला जी। और गिल, जिसके लिए पहले इनिंग्स में बोला जा रहा था कि परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है, बाहर करो, तो बाशिद अली ने क्या बोला था, लेग साइड से आउट हुआ है। शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी है, नॉट आउट हो गया है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने, जिसको कहते हैं ना, बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, मैं हर जगह पे शो कर सकता होता हूँ। कि जब भी आप जो पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं तो रन्स जो है वो आपकी तरफ से जरूर आते हैं, लेकिन टारगेट इतना बड़ा है, इतना बड़ा टारगेट है कि जहां पर एक विकेट भी गिरी तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान नहीं है ये जहां पर जो 200 रन का टारगेट लगा हो कि पहले आप जो 56 रन जो है बोर्ड के ऊपर लगाएं। ऋषभ पंत की पहले तो शब्बन गिल की मैं तारीफ इस वजह से करना चाहता हूँ कि लास्ट 8 इनिंग्स के अंदर 3 100 हैं, ये तीसरा 100 है और उसमें 91 रन्स की इनिंग भी है। आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम जो है और बीसीसीआई जो हैं या सेलेक्टर्स जो हैं या स्टिल जो रोहित शर्मा कैप्टन है, मेरे ख्याल में ये राहुल द्रविड़ का बड़ा थैंक यू करते होंगे, क्योंकि आपको याद है कि नीचे ग्रास रूट लेवल से इन्होंने कोचिंग करना स्टार्ट की और काफ़ी प्लेयर्स इनकी कोचिंग में ऊपर आए, और जिसमें से शुभमन गिल भी थे। और उनका कहना ये था कि ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, अगर ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल गया तो ये बड़े रन्स करेगा, और जो कि नज़र भी आ रहा है। और कोई भी कोच अगर कुछ अरसा काम करता है ग्रास रूट लेवल पे, अगर वो वहाँ से 2-3 प्लेयर भी अपनी इंटरनेशनल टीम को दे देता ना, तो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी एक जीत हो जाती है। हर कोई इसकी तारीफ करता है। तो मेरे ख्याल से बिलीव रखना पड़ेगा और ऐसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी दूसरी टीमों से जीतने के लिए। तो
मुझे लग रहा, बड़ी उम्मीद है कि बांग्लादेश की टीम को जैसे इस वक्त आज से कोई 10 साल पहले ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी, जैसे इनके पास फैसिलिटी है, जैसे प्लेयर्स हैं। ये सोचें वर्ल्ड की क्रिकेट को, तो वो जब माइंड सेट होगा ना तो फिर जाके ये जीतेंगे। इस वक्त इस टीम में मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि मैं इनकी डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ, ये आपस में बड़ा लड़ते हैं, आपस में खेल के एक दूसरे को कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। बाहर का सोचता नहीं है कि हमने इंडिया से कैसे खेलना है, पाकिस्तान से जीत लिया है। सिर्फ यही मेंटालिटी की वजह से इनकी क्रिकेट बेहतर होगी। और इंडिया ने जो बैटिंग की है, ये टेस्ट सीरीज उनके लिए एक समझ लें आने वाली सीरीज प्रैक्टिस है, फॉर्म में आना, रन्स करने, क्योंकि 6 महीने के बाद कई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। आप देख लें इंडिया की टीम और रन्स, और मैच फंसवा हो सकता था क्योंकि 6 विकेटें ले ली थी बांग्लादेश ने अच्छी सीमिंग कंडीशंस पे। हसन महमूद ने बहुत आला बॉलिंग की थी, 140 पे 6 उसके बाद, मगर जो 350 प्लस रन्स खा गए उससे मुकाबला हाथ से वहां पे निकला। और अब फिर सेकंड इनिंग्स में तो बहुत बेहतर बैटिंग कंडीशंस थी, तो वहां पे फिर ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाई, शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी, जिससे कि अब एक मॉन्यूमेंटल टास्क है बांग्लादेश के लिए। ऋषभ पंत की बैटिंग में खास बात यह थी कि जो पहली इनिंग्स में उन्होंने गलती की थी और फॉर्म को रिस्पेक्ट नहीं दी थी, दूसरी इनिंग्स में फॉर्म को रिस्पेक्ट दी और 100 लगाया। इसी तरह से शुभमन गिल जो है वो सीरीन अंदाज से, जिसको कहते हैं ना, जैसे रोहित शर्मा की बात करते हैं ना, रोल्स रॉयस की तरह खेलते हैं, ये भी कुछ इससे कम लगते नहीं है, बिल्कुल ऐसे लगता है क्रूज कंट्रोल पे शुभमन गिल बैटिंग करते हैं। एक जो और अच्छी बात भारतीय बल्लेबाजों की ये, और क्या कमाल की बैटिंग हो रही है यार। और बांग्लादेश इस टाइम अगर देखा जाए ना, बिल्कुल जो है बेबस नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश वालों ने उम्मीद ही छोड़ दिया, या उनकी एक भी नहीं चल रही है। चाहे उनके मैन बॉलर्स हों, चाहे उनके पार्ट टाइमर्स हों, जो भी हो, वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल के सामने इस टाइम फिलहाल के लिए बेबस नजर आ रहे हैं। आप देखें कि 100 जो है वो तकरीबन जो है वो पार्टनरशिप हो चुकी है 138 की, 190 बॉलों पे 138 की पार्टनरशिप, और जो है 205 पे 3 खिलाड़ी आउट है इंडिया के। और कल जब कल के दिन का जो है वो खत्म हुआ था, कल का दिन, तो कल भी जो है यही 3 खिलाड़ी आउट थे, और आज अगर देखा जाए वही 3 के 3 खिलाड़ी आउट है। और ऋषभ पंत और साथ में शुभमन गिल ने जो है वो मारा मारी जो है शुरू की हुई है, और ऋषभ पंत के वही जो है शॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं भाई साहब एक हाथ से, और उसी तरह से ऋषभ पंत जो है खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक आध कैच भी ड्रॉप, चेस बैकफुट पर जाकर वही पूरा फेस प्रेजेंट करना, देख लो भाई, सीख लो, ऐसे आएंगे व्यूज, पूरा फेस प्रेजेंट करना, ये जो उसका खासा मिसिंग था, ये चेन्नई की विकेट पर नजर आया। ये थोड़ा सा एक अरसे के बाद गिल की कुछ उस तरह की झलक दिखी, आज की इनिंग या कल की इनिंग मिलाकर कंबाइंड, जो उसने कहाँ दिखाई थी, गाबा में, जब उसने 91 किया था अल्टीमेट टेस्ट सीरीज में, और जो सबसे बड़ी सीरीज करार दे दी गई थी डेकेड की, और सेकंड नंबर पे वो पाकिस्तान इंडिया वाली सीरीज आ गई थी जिसमें चेन्नई और कलकत्ता में टेस्ट हुआ था। एक बात और करनी है, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन एक बात आपसे हम जरूर और करेंगे, मैं चाहता हूं एहतराम से कर लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो वो एहतराम ये है कि देखें, बात हम जो करते हैं क्रिकेट पर, मजाक मस्ती या हमारा अपने लोगों के लिए थोड़ा हंसना बोलना शायद आप सबको चुभ जाता है, बट आई मस्ट से ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे बात की जस्टिफिकेशन हो, मेरी इस्लाह कीजिएगा। देखें, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेट एनी मोर, या शुरू में भी डोमेस्टिक क्रिकेट है। जीत के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रिकेट में महज कार्रवाई ही बची है, क्योंकि जिस तरीके की बॉलिंग टीम इंडिया ने की, जिस तरह की बैटिंग टीम इंडिया ने की, वो शुरू का एक फेस 144 फॉर 6, और उसके बाद तो इंडिया ने फिर पीछे पलट के नहीं देखा। चाहे आप बात करें अश्विन की, जडेजा की, और इस इनिंग्स में शुभमन गिल और ऋषभ पंत की, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी एक उस लड़के के लिए जिसका नाम है ऋषभ पंत। अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस, a story of never giving up, a story of believing in yourself, story of telling yourself that no matter what, जो भी हडल आपकी ज़िंदगी में आ जाए, you will keep on bouncing back, you will keep on coming back, you will keep on proving everyone wrong that I'm still good enough, and what a way to bring your century। ये वो सेंचुरी नहीं थी जहाँ ठुक ठुक सेफ, मैं बच जाऊँ तुम बच जाओ, मैं थोड़ा सा खेल लूँ, थोड़ा सा सर्वाइव कर लूँ।
ये उसी टर्म्स पे सेंचुरी आई है, जिस टर्म्स पे ऋषभ पंत ने क्रिकेट खेली है, जिस टर्म पे। तो पहले तो एक आधे जो राउंड में कुछ काउंटर पंचेस आए हैं उधर से भी और उधर से भी, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल है कि जो एक्सपीरियंस बॉक्सर है, ही इज एंजॉयिंग द मोमेंट। वो अब कोई काउंटर पंच भी नहीं आ रहा और वो अपनी मर्जी से जहां पे मुक्का मारना चाहता है मारता है, कभी मुंह के दाएं तरफ, कहीं बाएं तरफ, कभी कहाँ, और डिफेंस भी कोई नहीं है। तो अब वो वाली सूरत हाल हो गई है कि जब आप कहते हैं कि यार अब इस मैच का तो नतीजा पता ही है, और वो जो एक्सपीरियंस बॉक्सर है वो चाहे तो मैच को जल्दी भी खत्म कर सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, काम लंबा खींचना है, मजे लेने हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मजे लेते लेते मैच तो जीत ही गए हैं। मैच तो जीतना ही था, पहले भी पता था, अभी भी। तो दोनों ने सेंचुरी बनाई, 109 ऋषभ पंत, 119 किसने करा? गिल ने, नॉट आउट। और हमारा राहुल भाई सेंचुरी बनाने से रह गया। 515 रन का टारगेट है, बासित अली सहमत नहीं है। क्या नहीं है? सहमत नहीं है। ये डिक्लेरेशन अभी नहीं होनी चाहिए थी, चाहे आज ही आप आउट कर लें बांग्लादेश को। क्यों? ये राहुल को भी तो देना चांस, उसका भी तो कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आए, वो भी रन करे न्यूजीलैंड सीरीज से पहले, अपना ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले। मेरा ख्याल है गौतम एंड कंपनी का अच्छा फैसला नहीं है ये। गिल 200 करता, गिल अगर 200 करता तो क्या मसला था? कोई मसला नहीं था। 2 दिन को अपनी जगह प्रूफ करनी हो और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का शो लगाए, और ऐसा शो लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। आज की जो सही इनिंग्स थी ना, जिसके अंदर गिल का भी शो आया, लेकिन उसका शो आने में बहुत बड़ा हाथ ऋषभ पंत का भी था कि उसने कितने अच्छे कितने अच्छे तरीके से उसने उसको खिलाया गिल को, शुभमन गिल को उसने खिलाया। ऋषभ पंत ने ऐसा प्रेशर को रिलीज किया हुआ था, इतना फैंडा ऋषभ पंत ने लगाया कि आप ये लगाएं कि उसने इंडिया की तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना।